जितना कर सकती हूँ यही अपने आप में बहुत स्पेशल बात है. सो जस्ट बी हैप्पी एंड कीप थैंकिंग गॉड फॉर एवरीथिंग. आप अपनी मम्मी को मेरी तरफ से प्रणाम बोलेगा, शी इज एन एक्सीलेंट वुमन, एक्सीलेंट जी, वुमन। बिल्कुल ऐसे लोग ही बिल्कुल. मोटिवेट करते हैं लाइफ में। यू ऑलवेज नीड टू हैव सम एंजल इन योर लाइफ एंड शी इज वन ऑफ योर एंजल्स आई थिंक। यस शी इज. आपके ना बहुत सारे फैंस हैं। मैं एक फैन का नाम लेना चाहूंगी, फिट इंडिया मूवमेंट के वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, आशीष जी नाम है उनका, आशीष शुक्ला। उन्होंने हेलो मुझसे हेलो बहुत बार आशीष जी. रिक्वेस्ट किया है कि आप, मैं नाम लूं उनका और बोलूं कि आपके बहुत 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 बड़े फैन हैं। और ओ भी माय बहुत गॉड, सारे लोग थैंक यू हैं। सो मच. और भी बहुत सारे लोग हैं, उनकी भी मैं सवाल जरूर ले लूंगी। तो अच्छा, आपकी आपकी जब पहली फिल्म सुपर हिट हुई थी, जब निरहुआ हिंदुस्तानी आपकी हिट हुई थी, तो व्हाट वाज द फीलिंग? मतलब सीरियल से आप सीधा यहाँ आई और फिर सुपर हिट एंड रातों रात स्टार, तो हाउ डिड यू I- टेक दैट अप? मैंने मैंने जो भी फील किया ना, सिर्फ फिल्म रिलीज के पहले तक किया. वो तो फिल्म खौफ रहा रिलीज, होगा ना। मुझे मुझे लग रहा था ना मेरा एसएससी या बोर्ड्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं. इतना मुझे डर लग रहा था. आई कुडंट ईट लंच, आई कुडंट डू एनीथिंग. आई जस्ट प्रेइंग कि भगवान प्लीज अच्छी हो, मेरी फिल्म बहुत अच्छी जाए. हाँ वो ही एक फीलिंग थी. जब फिल्म एक हाँ बार हिट हो गई, हाँ। उसके बाद 50 डेज प्रमोशंस, ये कॉन्ग्रेचुलेशंस, उन चीजों में मैं इतनी बिजी हो गई. उसके बाद लाइन से फिल्में 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 करने में मैं इतनी बिजी हो गई कि मैं कभी उस सक्सेस को एक्चुअली अपने अंदर ले ही नहीं पाई प्रॉपरली. मैं कभी निरहुआ हिंदुस्तानी के सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाई हूँ, मुझे ऐसे लगता है. और मैं आज भी कोशिश करती हूँ उसके सक्सेस को एंजॉय करने के लिए, बाय लुकिंग एट द फिल्म ऑन ऑन माई मोबाइल और लिसनिंग टू द सॉन्ग्स. मैं आज भी उस फिल्म के सक्सेस को एंजॉय करने की कोशिश ही करती रहती हूँ. मैं कभी उस फिल्म के सक्सेस को एंजॉय कर नहीं पाई हूँ, अदर देन द फैक्ट कि उसके बाद लगातार मैंने बहुत सारी फिल्में की. दैट दैट इटसेल्फ वाज माय सेलिब्रेशन. दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। अच्छा, आप गाती भी हैं हाँ, थोड़ा थोड़ा. अपनी फिल्मों के लिए? मैं जुल्म करती हूँ लोगों पे मेरे आसपास. एक जुल्म हो जाए क्या अभी थोड़ा सा, मैं गुनगुनाएंगी? लगभग 1500 लोग हैं हमारे लाइव सेशन पे, एंड आई थिंक चलेगा? मैं जैसे गाना शुरू करूंगी वो 500 पे आ जाएंगे. मैं नहीं नो चाहती प्रॉब्लम, हूँ अपने लोगों के नो साथ प्रॉब्लम। ऐसा करना. एक लाइन, एक लाइन। आई जस्ट वांट टू हियर यू, आई जस्ट वांट टू हियर ओके. यू। जब हम निरहुआ हिंदुस्तानी की बात कर ही रहे हैं तो उसी फिल्म का एक गाना जो मेरे दिल के बहुत करीब है. हम्म। ना जाने का हो गई बाटे आज, सर से चुनरिया सर केला, अखियां मिलावे में लागे लालाच, धक से कर जवान धड़केला. वाह, इट्स नाइस। कोई नहीं गया। कोई गया नहीं, थैंक. ऐड हो गए और। और बढ़ गए ये लोग तो. बढ़ गए बेटा। यही ना, यही लोग हैं. ये लोग मुझे सिंगर भी बनवा देंगे. ऐसे बोलते हैं, यही लोग मुझे बिगाड़ रहे हैं। ये लोग मुझे बिगाड़ रहे हैं, मेरा मन बढ़ा रहे हैं. लवली, ये बिगाड़ते हैं आपको, बहुत अच्छा है। अच्छा, आपके एक फैन ने एक सवाल भी पूछा है आपसे कि आपकी सक्सेस का श्रेय आप किसको देती हैं? सुभाष जी हैं, उन्होंने पूछा है किसको देती हैं आप अपने सक्सेस का श्रेय? सुभाष जी, मैं अपनी सक्सेस का श्रेय अपने परिवार को देती हूँ. बिकॉज मैं सच्ची में ऑब्वियसली हर किसी के माँ बाप जीवन में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं, और हर हम्म। बच्चा जो बनता है अपने माता पिता की वजह से बनता है. हम्म। बट मेरे माता पिता ने लिटरली मुझे जब मैं बड़ी हो गई, 20-22 साल की हो गई, उसके बाद भी मुझे पाला एक छोटे बच्चे की तरह. आज भी अगर मैं किसी शूटिंग पर अकेले जाने से डरती हूँ और मुझे लगता है कि यार अकेले नहीं रहना है, मुझे मुझे कमरे में अकेले रहने को डर लगता है. आज तक मेरे दोनों पेरेंट्स में से या तो मेरी बहन में से कोई एक मेरे साथ शूट पर चलते हैं. और अगर मेरा 25 डेज का शेड्यूल है तो 25 डेज मेरे साथ रहते हैं, ताकि मैं कमरे में अकेले डरूं नहीं. सो आई थिंक आज तक वो मुझे एक छोटे बच्चे की तरह ही पाल रहे हैं. तो मैं अपने लाइफ में हर चीज जो मैंने अचीव की है, या मैं आगे भी जो भी अचीव करूंगी, हम्म। उस सब का क्रेडिट मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली को देती हूँ. ब्यूटीफुल। कभी आपको जेंडर बायस का सामना करना पड़ा इंडस्ट्री में, पेमेंट को लेकर के या बाकी किसी भी चीज को लेकर के?
आई थिंक इट हैपेंस एवरीवेयर एंड इट इज नॉट दैट आई एम ओके विद इट. ऐसा नहीं है कि सब जगह होता है तो मैंने अपना मन मार लिया है कि चलो यार तब मेरे साथ भी हो रहा है, उसमें क्या है. बट ये सब जगह Yes. होता है, पूरी दुनिया में सब जगह हर फील्ड में होता है. और ऑब्वियसली यहाँ भी हम थोड़ा थोड़ा उस चीज का सामना करते हैं. बट with me people are very generous because they are always like कि आप जितने अच्छे परफॉर्मर हो आप बहुत अच्छा पेमेंट डिजर्व करते हो. यू कैन आस्क फॉर व्हाटएवर यू वांट एंड दे गिव मी द पेमेंट आई वांट, आई डिजायर फॉर द फिल्म. सो और मैं जाती नहीं हूँ कभी हीरो से पूछने कि आप कितने पैसे ले रहे हैं. आई डोंट केयर अबाउट इट. तो मुझे मेरी श्रेणी में जितना मैं चाहती हूँ उतना पेमेंट मिल जाता है. लेकिन यस, सेम कैरेक्टर के लिए अगर आप एक लड़के को कास्ट कर रहे हैं और सेम कैरेक्टर के लिए अगर आप एक लड़की को कास्ट कर रहे हैं तो पे स्केल अपने आप डिफरेंट हो जाता है. एंड दैट इज एवरीवेयर एंड दैट इज समथिंग जो कि मतलब रूट लेवल से इरेडिकेट हो जाना चाहिए. आपको कभी भी किसी भी जेंडर को सेकंड क्लास सिटीजन नहीं समझना चाहिए. क्योंकि आप अगर वैसा सोच रहे हैं तभी आपको लगता है कि आपको पेमेंट में ऊपर नीचे करने की जरूरत है. अगर आप इक्वल समझेंगे सिर्फ बातों में ही नहीं कि हम तो हमारे घर में लड़कियों को और लड़कों को एक ही तरह सम्मान देते हैं, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं. अगर आप जेन्युइनली ये सच में समझने लगेंगे, आप रूट लेवल से ही इस प्रॉब्लम को इरेडिकेट कर देंगे, तब फिर पे स्केल डिफरेंस और ट्रीटमेंट डिफरेंस कहीं नहीं हो पाएगा. वेरी राइट, वेरी वेल सेड. अच्छा देखिए, यूजुअली लोग ना अपने बच्चों को फिल्म इंडस्ट्री में भेजने से घबराते हैं, और जो भोजपुरी समाज है, यूपी वाला जो एरिया है, वो तो और भी ज्यादा कतराता है ना. तो लोग अक्सर कहते हैं कि जब से मी टू वाला मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जब से लोगों ने बोलना स्टार्ट किया कि हमें हमारे साथ कास्टिंग काउच की सिचुएशन से घटनाएं घटी हैं, तो लोग और घबरा जाते हैं. आपको क्या कहना है इस मुद्दे पर? आपको क्या लगता है ये चीजें हैं, हमें हैंडल करना आना चाहिए, या इस चीज से गुजरना ही पड़ता है? हमें हैंडल करना आना चाहिए, तो ऑप्शन ही नहीं है. किसी भी चीज के साथ आप सरेंडर करके अगर आपको काम करना पड़े तो आई थिंक दैट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो. एंड यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन ऑफ जस्ट लीविंग द प्लेस एंड गोइंग बैक होम, और आप जाके कुछ भी और कर सकते हैं. आज की तारीख में देयर सोशल मीडिया, आपके खुद के हाथ में आपका कैमरा है एंड यू कैन पोर्ट्रे और टैलेंट आपके मोबाइल पर. आज की तारीख में बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस है जिनके उतने फॉलोअर्स नहीं है जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लड़कियों के फॉलोअर्स हैं. तो आई थिंक हमेशा आपके हाथ में होता है. ऑब्वियसली ये होना ही नहीं चाहिए. आपको काम देने के लालच में किसी के साथ दुर्व्यवहार करने का हक नहीं मिलता है. और मेरे साथ बाय गॉड्स ग्रेस कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है. पर मैं हर लड़की को ये चीज हमेशा कहना चाहूंगी कि अपने घर से भाग के, या जहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी है, जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी है, उस जगह को छोड़ के आप अगर फिल्म करने को आओगी, पूरी दुनिया से लड़ के अगर फिल्म करने को आओगी, तो आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए हर लेवल पे जाना पड़ेगा. आई थिंक यू शुड ऑलवेज बी सबमिसिव टू योर पेरेंट्स. ऑलवेज बी सिक्योर्ड. यू शुड बी वेल एजुकेटेड, ताकि अगर आपने 10 ऑडिशंस दिए और कहीं पे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो एटलीस्ट आप जॉब करके अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं इफ यू डोंट वांट टू गो बैक होम. सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, सबसे पहले कंप्लीट योर एजुकेशन. उसके बाद अपने माँ बाप के आशीर्वाद के साथ ही घर से निकलो कहीं भी जाने के लिए. अगर वो नहीं हो रहा है फिर भी आप फिल्में करना चाहते हो, एटलीस्ट कीप सम कॉन्फिडेंट. कोई ना कोई होना चाहिए जिसको पता हो 24 घंटे कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो. वेरी राइट, वेरी वेल सेड. ये आपने सही बात बताई, लेकिन मुझे ये भी आपसे पता करना था कि जब आप फिल्में करती हैं तो आपको कई बार टाइप कास्ट कर दिया जाता है, सेम टाइप के रोल्स दे दिए जाते हैं, है ना. आपका कोई ऐसा ड्रीम रोल है जो आपको लगता है कि अभी तक मिला नहीं, उसका मुझे वेट करना ही पड़ेगा अभी? आई थिंक आई वुड लव टू डू अ स्पोर्ट्स पर्सन्स बायोपिक. भाग मिल्खा भाग. यू लव स्पोर्ट्स, यू लव स्पोर्ट्स. I love biopics actually, मुझे अच्छा लगता है अच्छा. कि कुछ लोग, I like sports also, but I'm a hardcore Indian, तो मुझे स्पोर्ट्स मतलब क्रिकेट ही है मेरे लिए. I'm a die-hard cricket fan obviously. तो मैं खाली ये चाहती हूँ कि मैं किसी स्पोर्ट्स पर्सन की बायोपिक इसलिए करूँ क्योंकि एक नॉर्मल स्पोर्ट्स पर्सन की भी लाइफ इतनी मेहनत वाली होती है, इतने हार्डवर्क वाली होती है, इतनी डेडिकेशन वाली होती है. सो आई थिंक जब मैं एक ऐसी फिल्म करूंगी तो मैं उनकी लेजेंडरी लाइफ को जी पाऊंगी थोड़ा बहुत. सो मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि मैं एक
किसी फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन के बायोपिक में काम करूं। आपका कौन सा प्रोजेक्ट है जिस पर अभी आप काम कर रही हैं? फिलहाल हम लोग शूट कर रहे हैं फिल्म माई की। माई प्राइड ऑफ भोजपुरी इज द टाइटल ऑफ द फिल्म। जिसमें एंड आप हैं और मैं हूँ, दिनेश जी हैं, किरण यादव जी है। इस फिल्म के हमारे प्रोड्यूसर हैं निशांत उज्जवल जी, और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं रजनीश मिश्रा जी। तो लवली। हाँ, जो भी भोजपुरी जानने समझने वाले लोग हैं वो लोग समझ सकते होंगे कि ये टीम कितनी अच्छी है, क्योंकि वो जानते हैं इस टीम के बारे में। आई एम प्रीटी श्योर सब लोग जानते होंगे। सो बिल्कुल बिल्कुल हम जानते हैं। पहली बार एक कोशिश कर रहे हैं एक ऐसा सिनेमा बनाने की जो जिस तरह भोजपुरी को स्टीरियोटाइप कर दिया गया, टाइपकास्ट कर दिया गया है कि ये हम्म। इंडस्ट्री में तो ऐसा ही काम होता है, हम वो माइंडसेट चेंज करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं इस फिल्म से। एंड आई जस्ट होप कि हमारी मातृभाषा बोलने और समझने वाले लोग हमारी फिल्म माई का भी महत्व समझेंगे और इस फिल्म को बहुत एंजॉय करेंगे देखकर। वेरी राइट। अच्छा, अगर आप एक्ट्रेस नहीं होती तो आप क्या होती? आई थिंक डॉक्टर। हाँ, वाह, बिल्कुल यस, ही ऑपोजिट प्रोफेशन। यस, बिल्कुल वेरी होती। सीरियस प्रोफेशन। क्योंकि बचपन से जब मुझे कोई पूछता था कि आपको बड़े होके क्या बनना है, तो मैं हमेशा यही बोलती थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। फिर जब मैं 7वीं 8वीं में थी तो मेरी एक दीदी है डॉक्टर, हाँ मेरी हाँ। मामा की लड़की है नीलू दीदी, शी इज अ डॉक्टर। और मैं उनको पढ़ते हुए देखती थी, और ये इतनी मोटी मोटी किताबें, और पूरी पूरी बुक में ऐसी भाषा लिखी हुई, मतलब इंग्लिश ही होती थी, लेकिन ऐसी ऐसी बीमारी, ऐसी ऐसी दवाइयों की के नाम लिखे हुए। तो तब मैंने सोचा कि नहीं भाई, इसमें तो बहुत मेहनत है, अपने से होने वाला है नहीं, जाने देते हैं। वैसे भी इतने सारे स्पेशलिस्ट, इतने सारे डॉक्टर्स हैं ही ना दुनिया में, क्या जरूरत हाँ। है। बिल्कुल ठीक। आपने अच्छा किया, अगर आप डॉक्टर बन जाती तो ये जो फैंस हैं ये वहां पे थोड़ी आते आपको नब्ज दिखाने के लिए, या तो आप परेशान हो भगवान, जाते, बिल्कुल पूरे दिन नब्ज ही देखती रह जाती हैं आप। नहीं नहीं, मैं कभी नहीं चाहूंगी मेरे किसी भी फैन को कभी भी नब्ज चेक करवानी पड़े। अच्छा हुआ मैं डॉक्टर नहीं बनी। सब एकदम स्वस्थ रहे, खुश रहे, मेरी यही कामना है सबके लिए। बिल्कुल, बहुत मंगल कामना है। जीवन के प्रति आपके मन में कोई रिग्रेट है? कोई रिग्रेट ऐसा आपने सोचा हो कि यार मेरे को ये करना चाहिए था, ये नहीं कर पाई, या ऐसा हो गया, एनी रिग्रेट? नन। मैम। Actually, I'm saying this honestly, I'm more than satisfied with my life. मुझे ऐसे हमेशा लगता है कि मैं जितना डिजर्व नहीं करती थी उससे ज्यादा मुझे भगवान ने दिया है ऑलरेडी। तो काश ऐसा हो गया होता, काश वैसा हो गया होता मेरे लाइफ में। मैं कभी ऐसा सोच ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे सच्ची बहुत ज्यादा फेथ है भगवान पे, और मुझे लगता है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है सब बहुत अच्छा हो रहा है। सो आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग। आई एम जस्ट वेरी वेरी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव। lovely। आशीष जी बार बार एक सवाल पूछते हैं कि आप हॉलीवुड कब जाएंगे? हॉलीवुड हॉलीवुड, डेब्यू करेंगे? हाँ। वहां डेब्यू कब वाह, करेंगे आप? कितना अच्छा हो जाएगा ना। और हॉलीवुड क्या। की एक हीरोइन जाके प्रिया। भोजपुरी बोल रही है, एवेंजर्स में एक भोजपुरी एवेंजर। यप, आई एम गोइंग टू किल इट। हम गर्दा उड़ा दे। गर्दा उड़ा दे। ये अच्छा था। ये मैं डायलॉग याद रखें, गर्दा उड़ा दे। बहुत खूबसूरत। आप ना मतलब जितनी अच्छी स्क्रीन पर दिखती है उतनी अच्छी, या उससे ज्यादा अच्छी आप बोलने में भी हैं। यू आर सच ए लवली ब्यूटीफुल थैंक वुमन। थैंक यू आपकी सो आपके ना दो फैंस हैं जिनका आपस में झगड़ा और फिर ब्रेकअप आपकी वजह से हो गया है। मच। ओ माय गॉड। लड़के का नाम है अनिकेत और लड़की है वैशाली। अनिकेत ने वैशाली को कह दिया कि मुझे आम्रपाली पसंद नहीं, और वैशाली ने उसे ब्रेकअप कर लिया। अब उस लड़के ने मुझे इंस्टाग्राम पे मेरा जीना मुहाल कर दिया, बहुत बार मुझे मैसेजेस किए कि प्लीज आम्रपाली मैम को कह दो कि मैं आम्रपाली मैम से बहुत प्यार करता हूँ, आम्रपाली मैम वैशाली से कह दे कि वो मुझे माफ कर दे। मुझे भरोसा नहीं है अनिकेत तुम पे। ये तुम्हारी साजिश है सिर्फ वैशाली को वापस पाने के लिए। मुझे ये भी तुम लग रहा है। साजिश कर रहे हो, तुम ऐसे कोई अचानक मुझे पसंद करने लगे हो, ऐसा नहीं हो सकता। पर फिर भी वैशाली जी प्लीज एक्सेप्ट हिम बैक।
उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है और अब वो मेरी सब फिल्में देखेंगे। देखोगे कि नहीं अनिकेत? अब तो अच्छे खासे देखेगा। फिल्में देखेंगे पक्का और देखेगा। आपके साथ आपके बाजू में बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए मेरी फिल्म को एंजॉय करेंगे। सो प्लीज वैशाली जी उन्हें माफ कर दीजिए। एंड थैंक यू वैशाली फॉर लविंग मी सो मच। थैंक यू। सोचिए आप लोगों का ब्रेकअप करवा सकती है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। दी अदर बट वुमन। आई दी स्वेर अदर वुमन। आप हमेशा दी आप अदर हमेशा वुमन तो हीरोइन रही वैशाली है। हैं। बताइए, आप हमेशा हीरोइन रही हैं और वो देखिए आपको कहाँ कहाँ, मतलब इट्स टू मच। अच्छा, एक बात और आपसे जानना चाहूंगी। आपके बहुत सारे फैंस हैं जिन्होंने आपके नाम का पेज बनाया है, आपकी सेम फोटो पोस्ट कर रखी है। मतलब मुझ जैसा व्यक्ति जो कि आपसे लाइव करना चाह रहा था, मैं परेशान हो गई। मैंने आपके सारे फैंस की फॉलोइंग फॉलो बैक कर दिया, ये सोच के ये आपका पेज है। मतलब मैं थक गई। तो उनसे प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए कि और फोटो तो अलग रखें। मेरे कुछ फैन पेजेस तो मतलब मुझसे भी ज्यादा फेमस है। आप अगर टाइप करने जाओगे आम्रपाली तो हाँ, मेरा वेरीफाइड अकाउंट है। सबसे पहले मेरा नाम आना चाहिए। मेरे से आपका तो पहले बहुत ये बाद सच में में आता नाम है। आता है। मेरा सबसे नीचे आता है नाम। ये लोग इतना एक्टिव रहते हैं कि मेरा नाम सबसे लास्ट में आता है और सर्च लिस्ट में सबके मैं सबसे पहले। मैं बोलती क्या मैं करूं इसीलिए यार। परेशान हो गई। आपको याद होगा मैंने आपको मैसेज किया था कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं सबका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती रही। इनको भी ओके कर दिया, इनको भी फॉलो कर लिया, इनको भी फॉलो। मैंने कहा लेकिन मैं लाइव में करूंगी क्या? यू वॉन्ट किसको बिलीव किसको बुलाऊंगी? यू वॉन्ट बिलीव दिनेश जी बेचारे कोई पोस्ट डालते हैं किसी फिल्म का या हम लोग साथ में कभी कहीं गए हैं साथ में फोटो क्लिक किया हाँ, कोई पोस्ट डालते हैं तो उसमें जब वो मुझे टैग करने जाते हैं कई बार किसी अलग ही अकाउंट को टैग कर देते हैं क्योंकि उनको जब वो हाँ, टैग के लिए मेरा नाम टाइप करते हैं उनको मैं मिलती ही नहीं हूँ। मुझे छोड़ के बाकी सब मिल जाते हैं। वेरी इमेजिन। राइट। कुछ कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। क्या कर सकती हूँ मैं तो बस बट इट्स लवली। प्रफुल्लित हो सकती हूँ इतने प्यार से। सच में इट्स रियली लवली। यू आर सो ब्लेस्ड। ईश्वर करे कि आप इसी तरह से और तरक्की करते रहें। जैसे लोग आपके बारे में कहते हैं कि यू आर हाईली पेड एक्ट्रेस, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस। और एक चीज और मैंने देखी, यूजुअली इंडस्ट्री में ना लड़कियों के बीच में राइवलरी बहुत होती है, पर मैंने जी। आपके पेज पर देखा कि आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो इंडस्ट्री के, आप उनको हैप्पी बर्थडे विश कर रही हैं, गले लग के पिक्चर खिंचवा रही हैं। तो मुझे थोड़ा सा विश्वास सा नहीं हो रहा था, वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था कि ऐसे इंडस्ट्री में होता है क्या, इतना प्यार होता है आपस में? बिल्कुल होता है और सच में बहुत ज्यादा प्यार होता है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि प्यार कभी एक तरफा नहीं हो सकता। मेरी जितनी को एक्ट्रेसेस हैं वो सबके सब सच में मुझसे वापस उतना प्यार करती हैं। जेन्युइनली एज अ फ्रेंड एज अ सिस्टर वो लोग सच में मुझे उतना मानती है तभी मैं कर पाती हूँ। इट्स टेलीपैथिक। ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने से एक्टिंग कर रही हूँ वो लोग एक्टिंग कर रहे हैं। वैसे कोई रिश्ता नहीं होता है और हम में से किसी को जरूरत नहीं एक्टिंग करके दिखाने की। यू नो वी आर ऑल वेरी वेल सेटल्ड एंड एवरीथिंग वेल इज वेल सेटल्ड एंड एवरीथिंग इन आवर सेटल्ड। लाइव्स। वो लोग जेन्युइनली मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स देती हैं और मुझे भी जेन्युइनली बहुत पॉजिटिव फील होता है उनके लिए। तब जाके मैं कर पाती हूँ वरना मैं कैसे कर पाऊंगी। अगर वो लोग थोड़ा भी नेगेटिविटी रखते मेरे लिए तो मैं उनके लिए कभी प्यार महसूस कर ही नहीं पाती। बट every girl in our industry is really very मतलब बहुत ज्यादा टैलेंटेड। सबसे पहले बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ज्यादा प्यारी। उनके मन में कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई जलन नहीं है, कोई द्वेष नहीं है और इस वजह से हम सब एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबली रहते हैं। ब्यूटीफुल। आपको पता है एक राष्ट्रीय क्वेश्चन यहाँ पे डोल रहा है बहुत देर से, मुझे राष्ट्रीय लगा वो क्वेश्चन ओके। नेशनल नेशनल क्वेश्चन है, तब से लगातार आ रहा है। अम्रपाली जी की शादी कब होगी? मतलब मैं तो परेशान हो गई, तब से मैं मैं इग्नोर तो कर रही थी, बताती मुझे हूँ लगा तुम कि लोग बता दो। सलमान खान जी की शादी की फिक्र करो। उनकी हाँ। शादी की फिक्र करो, मेरी क्यों फिक्र कर रहे हो? मुझे तो अभी 50 साल का होने में बहुत टाइम है। और क्या, मतलब आप सक्सेसफुल है, लोगों को इससे मतलब नहीं है, आप शादी कर ले, वो सबसे हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मुद्दा बना देखिए हुआ है मैं ये। शादी अगर मैंने शादी कर ली हाँ। तो ये जो लोग मैम आई रियली लाइक यू, मैम आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ, फिर वो लोग का क्या होगा? उनका दिल टूट जाएगा ना। तो उनके लिए करके मैं नहीं कर रही हूँ शादी। मतलब मैं कितना इतना बड़ा भाई सैक्रिफाइस है। ना, मैं सच्ची कितना अपना मन मार के मैं जी रही हूँ ये लोग के लिए। ओहो, सैक्रिफाइस देखो दर्शकों, सैक्रिफाइस देखो, पीछे मत पड़ो उनके शादी के लिए। आपसे बस बात करना ना प्लीज बहुत आप लोग प्रे मजेदार रहा करिए। है। आप लोग सब प्रे हाँ। करिए कि मुझे सच में
जेन्युइनली कोई ऐसा इंसान मिले जो मुझे झेल सके और मुझे खुश ओह, रख सके, तो मैं जरूर शादी कर लूंगी। बहुत बहुत मतलब लोगों का ये क्वेश्चन है। वैसे मुझे कभी लगता नहीं है कि शादी करने के लिए इतनी मतलब मेहनत करने की जरूरत है। और देखिए संजय जी जुड़ गए हैं, दुनिया के हाँ, सबसे और बड़े वो विलन। बोल भी रहे कि आम्रपाली से पूछो कि उसका फेवरेट विलेन कौन है। मैं तो मैं वही कह बता रही दूं दुनिया क्या, के सबसे बड़े विलन, हाँ नाम ले ही लीजिए उनका। मेरा सबसे फेवरेट विलेन बता दूं, अमरीश पुरी। हाँ। संजय जी आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, मैंने सोचा नहीं था आपके साथ इतना बुरा होगा। आई एम सो सॉरी संजय जी। आप फिल्मों में ना इनका पीछा मत छोड़िएगा संजय जी, है ना। पीछा बट मत छोड़िएगा नहीं, इनका आप। मोस्ट ऑफ द टाइम संजय जी फिल्मों में मेरे भाई बनते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम। ओह, तो वो यस। दुश्मन भाई बनते होंगे ना, दुश्मन भाई। हाँ, हीरो के दुश्मन मेरे भाई। बट हम्म। जेन्युइनली जिस शूटिंग पे संजय जी रहते हैं, उस शूटिंग पे एक सेकंड भी कोई बोर नहीं हो सकता, कोई नहीं। हाँ, सच अ पॉजिटिव पर्सन, और उनके बाजू में बैठ के पक्का हंस हंस के आपके जबड़े बड़े दुख जाएंगे और आपको लगेगा कि प्लीज इनको कोई चुप कराओ। इतना रियली। हंसाते हैं वो सेट पर, बिल्कुल हम लोग हंस हंस के पागल हो जाते हैं। तो संजय जी थैंक यू सो मच, ऐसे ही आप हमेशा सबको खुश रखिए और ऐसे ही वीडियोस बना बना के डालते रहिए इंस्टा पे। हम लोग देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि भले मिल के बहुत टाइम हो गया, पर लगता है कि आप कहीं आसपास ही है, आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। वेरी राइट, वेरी राइट, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आपके इतने सारे फैंस को चलते चलते कुछ तो कह दीजिए प्यार भरा। अब इतनी प्यार मेहनत भरा, कर रहे हैं ये लोग। हम्म। प्यार भरा मैं सबको, मैं सारे मेरे फैन पेजेस कई सारे दिख रहे हैं, रोशनी दिख रही है हाँ। यहाँ पे, सिमरन दिख रही है। अब देखिए, वन आम्रपाली दुबे हैज आल्सो जॉइंड योर लाइव सेशन, आई डोंट यस, नो हु दैट इज। यस। आम्रपाली, दैट इज ऑल्सो योर पेज, पता है आपको, वो भी आपका पेज है। oh God. So everyone who's here, हर किसी को, I'm sorry, कमेंट्स बहुत फटाफट जा रहे हैं। हम्म। ऑफिशियल फैन आम्रपाली इज आल्सो हियर, Nandan is there, Rajesh Kumar is there, Amrapali the Lifeline is there. Everyone, thank you so ओ, आपकी वीडियो अटक गई। there's some issue in the network, I think आपकी वीडियो बिल्कुल अटक गई। देखिए, उनकी वीडियो अटक गई। वो आपको थैंक यू कह रही थी लेकिन सब गड़बड़ हो गया। अब मुझे उनको फिर से एक बार छोड़ना पड़ेगा, ताकि वो आपको बाय तो करी थी सब लोगों को, है ना। आ, ये भेजा मैंने एक रिक्वेस्ट, ताकि वो आप लोगों को बाय कह दें। आ, 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 हाँ, आ गए हैं आप। हाँ, आपका thank वीडियो you अटक so गया था, much. आप फैंस को कुछ कह रही थी, वो अटक गया उसी टाइम। हाँ, और वीडियो खत्म हो गया मेरा, वो भी खत्म हो गया, वीडियो नहीं बैटरी। खत्म हुआ, मेरा इंटरनेट खत्म हो गया। अच्छा, अच्छा, कोई बात नहीं, आप जल्दी से सबको बाय बोल दीजिए, सबको जल्दी से बाय बोल आप दीजिए। सबको बाय बोल रही हूँ मैं, एंड थैंक यू सो मच योगिता जी, इट वाज सो मच फन टॉकिंग टू यू, थैंक यू, आई हैड सेम अ हियर। ग्रेट टाइम। And Ravina, Muskan, everyone, all you guys, I love you all so much. Does it Samrapali also? That page is also there. Thank you so much everyone for joining. I love you all. आप सबको तहे दिल से ढेर सारा धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, और मैं अपने जीवन की आखिरी सांस तक आप सबको ऐसे ही एंटरटेन करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू, थैंक यू। ब्यूटीफुल, ऑल द बेस्ट, कीप रॉकिंग, कीप लुकिंग गॉर्जियस, और सबको एंटरटेन थैंक करते यू सो रहिए। मच, वी वांट टू थैंक यू सी सो यू मच, दी ओनली सुपरस्टार इन भोजपुरी फिल्म। थैंक यू थैंक यू सो सो मच, मच। थैंक यू, थैंक बाय यू। बाय, बाय बाय, बाय। सी यू। थैंक यू एवरीबॉडी, जितने लोगों ने ज्वाइन किया। सब लोग मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं अमरपाली जी से आप लोगों को लाइव में नहीं जोड़ पाई। आप लोगों ने बहुत गालियां भी दी है, गालियां भी सर आंखों पर, हम उसका कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आज उनका पर्सनैलिटी इंटरव्यू था। तो उस इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ आम्रपाली जी रह सकती थी, मैं आप लोगों को नहीं ऐड कर सकती थी। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। थैंक यू वेरी मच।